हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम अपने यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथ की क्लास में एक्सरसाइज 1 को समझ रहे थे। उसी का फिफ्थ पार्ट आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लैसे और मैसे के बारे में। यहाँ हम समझेंगे लैसे और मैसे क्या होता है और कैसे हम किन्हीं दी हुई संख्याओं का लैसे और मैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ हम लैसे और मैसे की। तो लैसे यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम एलसीएम कहते हैं। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इंग्लिश में हम उसको एलसीएम कहते हैं, लैसे। यहाँ हम इसको परिभाषा अगर समझें तो लैसे की परिभाषा क्या है कि छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं पूरी पूरी विभाजित हो जाती है संख्याओं, उन संख्याओं का लैसे लैसे और मैसे कम से कम दो संख्याओं का पर हमें प्राप्त होता है। अगर हमें किसी संख्याओं का लैसे निकालना है या संख्याओं का मैसे निकालना है तो हमारे पास कम से कम दो संख्याएं होनी चाहिए, तभी हम जाके उनका लैसे या मैसे निकाल पाएंगे। तो अगर हम लैसे की बात करें, लैसे की परिभाषा हो गई छोटी से छोटी वो संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं का लैसे कहलाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें मैसे की, मैसे यानी एचसीएफ, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ ऐसी संख्या होती है, यहाँ दोनों की परिभाषाओं में से तीन शब्दों का फेर है और दो तीन शब्दों को चेंज करके हम यहाँ दोनों की परिभाषा को बदल देते हैं। जैसे हमने कहा छोटी से छोटी वो संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, वो लैसे कहलाती है। गड़बड़ हो गई। मैसे की परिभाषा अगर हम देखें, इतना पोर्शन कट जाएगा। मैसे बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर देती है, उन संख्याओं का लैसे कहलाती है। छोटी से छोटी की जगह हमने क्या किया, बड़ी से बड़ी, से की जगह हमने किया को, और विभाजित हो जाती है की जगह विभाजित कर देती है। यहाँ हमने सिर्फ तीन जगह पर परिभाषा में चेंज किया और हमारी दोनों परिभाषाएं बन गई लैसे और मैसे। यानी लैसे सबसे छोटी वो संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए, और मैसे सबसे बड़ी वो संख्या है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे।
तो ये हमारा दोनों का डिफरेंस है लेसे और मैसे का। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा एक सूत्र भी है जिससे हमें लेसे और मैसे की जांच करनी होती है। तो उसके लिए क्या होता है, हमारा सूत्र क्या है, पहली संख्या गुणा संख्या बराबर लेसे गुणा मैसे। ये हमारा एक सूत्र है कि हमेशा हम जिन संख्याओं का लेसे या मैसे निकाल रहे हैं, दो संख्याएं अगर हैं तो उन दोनों संख्याओं की गुणा हमेशा उनके लेसे और मैसे की गुणा के बराबर होती है। ये हमें जांच करने के लिए, क्योंकि हमारा जो यूपी बोर्ड के एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है जिसमें हमें लेसे और मैसे निकालने की बात कही है, उसमें इसी तरह का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के लेसे तथा मैसे ज्ञात कीजिए, यानी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो है वो बराबर होता है। ये बात जांच करने के लिए है। तो वो जांच हमारा इसी से होगी कि हमारी हमेशा लेसे और मैसे के जो गुणनफल होता है वो उन दोनों संख्याओं की गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमारा लेसे और मैसे की परिभाषा हो गई। अब हम इसको समझ लेते हैं, लेसे और मैसे निकाल कर देख लेते हैं कैसे हम लेसे और मैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, तो मैं साफ कर रहा हूँ। तो लेसे और मैसे निकालना है, तो हमें लेसे और मैसे निकालने के लिए मैंने बताया आपको जैसे कि कम से कम हमारे हमारे पास दो संख्याएं होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर दो संख्याएं ले रहे हैं, हम एक संख्या हमने ली 36 और एक संख्या ली हमने 40। तो सबसे पहला काम, अगर हमें इन 36 और 40 ये हमारी दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का अगर हमें लेसे और मैसे निकालना है तो सबसे पहला हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमने संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने सीखे थे, इसी तरह से हम यहाँ पर भी जो संख्याएं हमारी दी हुई हैं उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमारी दो संख्याएं हमने दी है 36 और 40, तो हम 36 और 40 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए यहाँ 36 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 इकन 2, 1 बचा 16 हो गए। ठीक है, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से हम इसको काट लेंगे 18 को, तो 2 नम 18 और 3 तिया 9। तो हमारे 36 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इनको हमने यहाँ लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए। ठीक है, अब इसी तरह हम 40 के अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। तो यहाँ देखिए 2 3 4 0, फिर 2 से कट जाएगा 2 इकन 2 0, फिर 2 से कट जाएगा 2 पंजे। ये 40 के हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा। सबसे पहला काम लेसे निकालना हो या मैसे निकालना हो, हमें यही करना है कि हम दोनों जो भी संख्याएं हमारी दी हुई हैं उनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए। उसके बाद हम अगला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड यानी ऐसे गुणनखंड जो कॉमन है। सार्वगुणनखंड का मतलब कॉमन फैक्टर। ठीक है, सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर। जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं उन अभाज्य गुणनखंडों में हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से गुणनखंड हैं जो दोनों संख्याओं में मौजूद है। तो हम यहाँ देखें तो देखिए हमारे पास ये पहला 2 है जो दोनों गुणनखंडों में मौजूद है, तो हमारा आ गया सार्वगुणनखंडों में 2। ठीक है, फिर हमारा सेकंड 2, ये भी हमारा आ गया। सार्वगुणनखंड हमारे आ गए 2 गुणा 2। इन दोनों के जो गुणनफल बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, वो में से। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 हमारा में से आ गया। यानी 4 हमारी सबसे बड़ी संख्या है जो 36 और 40 दोनों को डिवाइड कर रही है, दोनों को विभाजित कर रही है। ठीक है, ये हमारा में से निकल गया। अब हमें इसी का लेसे भी निकालना है, तो हमारा कॉमन गुणनखंड हमारे पास ऑलरेडी हुए में है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर
अलग को देख लेते हैं। ये हमारा में से आ गया, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलिए ये हमारा में से निकाल गया। अब हम देखते हैं यहाँ ले से, तो ले से निकालने के लिए इन्हीं संख्याओं का ले से हमें निकालना है। 36 अभाज्य गुणनखंड हमारा आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 40 अभाज्य गुणनखंड आ गए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा। सबसे पहला काम जो हमने यहाँ मैथे के लिए किया, सार्व गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ सार्व गुणनखंड निकाल लेंगे, सार्व। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 36 के गुणनखंड आ गए और 40 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब हम यहाँ निकालेंगे सार्व गुणनखंड, तो 2 दोनों में मौजूद है, 2 दोनों में मौजूद है, ये हमारा सार्व गुणनखंड आ गए। ठीक है, सार्व गुणनखंड की गुणा हमारी आ गई 4, हमें निकालना है ले से। तो क्या करेंगे, जो हमारी सार्व गुणनखंड की गुणा हमारी निकल कर आई है 4, तो ये तो हमारा में से ही है। अब हमें क्या करना है, में से के साथ या जो भी हमारा सार्व गुणनखंड की गुणा आई है उस गुणनफल के साथ बाकी जितने भी बचे हुए गुणनखंड है वो भी लिख लेंगे गुणा में। तो हमारे देखेंगे, सबसे पहले हम 36 के गुणनखंड देखें तो हमारा 2 और ये 2, ये शुरू के 2 हमारे सार्व गुणनखंड में आ गए। बचा क्या हमारा 3 गुणा 3, और अगर इसी तरह 40 में हमारा बच रहा है 2 गुणा 5। तो बचे हुए जो गुणनखंड है वो भी हम सार्व गुणनखंड के साथ गुणा में कर लेंगे, और इन सब की जब हम गुणा करेंगे तो हमारा ले से निकल कर आ जाएगा। सबकी गुणा यानी 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे हम, तो 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है, 36 दूनी 72, और 72 की फिर 5 से कर लेंगे, 5 दूनी 10, 5 से 360। ठीक है, ले से हमारा आ गया 360। तो 360 ये हमारा ले से है, यानी सबसे छोटी संख्या है जो 36 और 40 दोनों से कटेगी, और 4 हमारी सबसे बड़ी संख्या है जो 36 और 40 को काटेगी। और जो संख्या दी गई संख्याओं को काटती है वो में से कहलाती है, और जो संख्या दी गई संख्याओं से कटती है वो ले से कहलाती है। तो हमारा यहाँ ले से और में से दोनों निकल कर आ गए। अब हमें यहाँ पे एक चीज मैंने बताई थी कि हमने सूत्र देखा था कि हमें जांच भी करनी है, तो हम जांच कैसे करेंगे, तो देखिए मैं यहीं को दिखा रहा हूँ आपको। जांच अगर हमें करनी है कि हमारा ले से और में से सही है या नहीं, तो मैंने सूत्र बताया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा हमेशा उनके ले से और में से की गुणा के बराबर होगी। तो अगर हमें यहाँ जांच करनी है तो देखिए जांच, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, छत्तीस गुणा 40, इन दोनों की आपस में गुणा कर लेंगे। तो देखिए 36 और 40 की गुणा करनी है। देखिए अब गुणा के लिए 40 की गुणा हमें 36 से करनी है, 40 के साथ एक हमारा 0 आ रहा है, तो सबसे पहला सिर्फ अंकों की गुणा कर लेंगे। इसका मतलब हम 4 की गुणा कर लेंगे 36 से, तो 4 छन 4 बचे 2, 7 या 12 और 2, तो 36 और 40 की गुणा हमारा आ गई 1440। अब हमें क्या करना है, अभी हमारी पहली और दूसरी संख्या की गुणा आ गई, अब हम यहाँ गुणा चेक कर लेंगे, गुणा में। अब हमारा लेसे क्या है, लेसे हमारा 360 है, गुणा में से हमारा क्या है 4। तो हम 360 की 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 4 0 0 24 के 4 बचे 2, 7 या 12 और 2। देखिए यहाँ भी 1440 आ रहा है, यहाँ भी 1440 आ रहा है। इसका मतलब है पहली और दूसरी संख्या की गुणा जो है वो उसके लेसे और मैसे की गुणा के बराबर आ गई है। इसका मतलब हमने जो लेसे और मैसे निकाला है वो बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज की वीडियो में लेसे और मैसे को पढ़ा है। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।